नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धिस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धिस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धिस्स। नमो बुद्धाय मित्रों, आइए धम्मपद की 39वीं गाथा का हिंदी अर्थ समझते हैं। 39वीं गाथा। अन्नवसु सुतचित्तस्य अनन्यवाहत चेतसो पुण्य पाप परिहस्स नत्थि जागरतो भयं। अनवसुत चित्तस्य राग द्वेष मल विहीन मन। अनन्यवाहत चेतसो आहत रहित चित्त। पुण्य पाप पहिड़स पुण्य पाप को छोड़ देने वाला। नत्थि नहीं जागरतो जागृत सावधान को भयं भय होता है। अर्थात जिसका मन राग द्वेष मल विहीन है, जिसका मन स्थिर है, जिसके मन में पाप और पुण्य को छोड़ दिया है, उस सावधान मनुष्य को कोई भय नहीं है, कोई भय नहीं होता है। आइए इस गाथा को इस गाथा को चित्तहस्त स्थविर की कथा से समझते हैं। ये 38वीं गाथा से आगे की कथा है। उसने देखा कि उसकी पत्नी खाट पर सोई हुई थी। उसकी साड़ी इधर उधर हो गई थी और वो करीब करीब नग्न अवस्था में थी। उसके मुंह से लार निकल रहा था, नाक से घर घर की आवाज़ आ रही थी, मुंह से भी खर्राटे ले रही थी, दांत किटकिटा रहे थे, विशाल शरीर फूला हुआ लग रहा था। उसके फूले हुए शरीर को देखकर ऐसा लग रहा था मानो यह एक लाश है। उस शरीर को देखकर उसे लगा, अरे यह जीवन तो सचमुच दुखमय है। मैं कई बार भिक्षु बना पर इस स्त्री के मोह के कारण भिक्षु नहीं रह पाया। इस स्त्री का शरीर भी अनित्य है, दुखपूर्ण है। ऐसा सोचकर उसने अपना चीवर लिया और 7वीं बार प्रवर्जित होने के लिए चल पड़ा। चित्तहस्त पूरे मार्ग ये सारा संसार दुखमय है, इस पर चिंतन करता रहा। बिहार पहुँचते पहुँचते उसने श्रोतापन्न स्थिति प्राप्त कर ली। वहाँ पहुंचकर उसने भिक्षुओं से पुनः प्रव्रज्या के लिए आग्रह किया। भिक्षुओं ने इस बार उसे मना कर दिया और कहा, तुम प्रव्रज्या का महत्व नहीं समझते हो। तुम्हारा चेहरा सड़क पर पड़े पत्थर की भांति है, जो बार बार रगड़ खाता है पर उस पर कोई असर नहीं होता है। तुम अब अभ्यस्त हो गए हो, हम तुम्हें प्रवर्जित नहीं करेंगे। उसने कहा, भंते एक बार अंतिम बार कृपा कीजिए, मुझे प्रवर्ज्या दिला दीजिए। भिक्षुओं ने उसके उपकार को याद कर उसे पुनः प्रवर्ज्या दिला दी। कुछ ही दिनों में वो अरहत हो गया। उधर मजाक में कुछ भिक्षुओं ने चित्तहस्त से कहना शुरू कर दिया, क्या बात है चित्तहस्त, बहुत दिन हो गए, इस बार तो तुम गृहस्थ बनने में बहुत देर कर रहे हो। तब चित्तहस्त ने उन्हें बताया कि संसार में
आसक्त रहने के कारण अभी तक मैं बार बार घर जाता रहा, पर अब उस घर में मेरी आसक्ति नहीं रह गई, अतः अब मैं नहीं जाता। भिक्षुओं को लगा कि चित्तहस्त झूठ बोल रहा है। अब वे उसे शास्ता के पास ले गए और पूरी बात बताई। तब शास्ता ने उन्हें बताया कि चित्तहस्त सच बोल रहा है। पहले उसका चित्त स्थिर नहीं था, अतः बार बार आना जाना लगा रहता था, पर अब अरहत्व प्राप्त कर उसका चित्त स्थिर हो गया है, अतः अब इस बार बार उसे आने जाने की ज़रूरत नहीं थी। तब उन्होंने ये 2 गाथाएं कही। कौन सी 2 गाथाएं? कि अन्न वठित चित्तस्य सहृदम अभिजानतो परिपलम्ब पसादस पन्ना ना परिपूरति। और दूसरी गाथा क्या कही? अन्नवस्तु तच्चित्तस्य अनन्यवाहत चेतसो पुण्य पाप पहीड़स नथि जागरतो भयं। नमो बुद्धाय। मित्रों, यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। नमो बुद्धाय। धन्यवाद।